সিদ্ধ যোগী মাতৃভক্ত যুগাবতার। একটু আগে আমরা গান শুনলাম, পরম পুরুষ সিদ্ধ যোগী মাতৃভক্ত যুগাবতার। এই চারটি শব্দবন্ধ দিয়ে বা এই গানের প্রথম পংক্তিতেই ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণদেবের স্বরূপ বর্ণনা करा हलो। भगवान श्री राम कृष्णदेव कैसे हैं, जिनको बोलते हैं परम पुरुष। परम पुरुष जो परब्रह्म परमेश्वर, जो कि एकम एव अद्वितीयम, जो एक, जो सर्वव्यापी, सर्वात्मक, चिरंतन, शाश्वत, नित्य, अचल, अटल, ये सारे शब्दों से जिनको निर्देश किया जाता है वही है परम पुरुष, परमात्मा, परमेश्वर। फिर सिद्ध योगी, योग साधना करके साधकगण सिद्ध होते हैं। तो सिद्ध योगियों से भी पारे हैं, उनसे वो भी सिद्ध योगी कहते हैं। योग साधना, जो चार योग के बारे में हमारे शास्त्र में कहा गया है, ज्ञान, भक्ति, कर्म योग। ज्ञान योग, भक्ति योग, कर्म योग, राज योग। ये जो चार योग, ये चार योग का समन्वय जैसे पूरा के पूरा हम श्री राम कृष्ण देव के जीवन में देखते हैं। ये बोलते हैं परम पुरुष, मतलब ज्ञान योग साधन करके जिनको लाभ करते हैं साधकगण, वही हैं श्री रामकृष्ण। योग साधना राज योग से जो सिद्धि प्राप्ति होती है, जो परम तत्व लाभ होता है, वही है श्री रामकृष्ण। फिर भक्ति योग से जिनको लाभ किया जाता है, जो तत्व लाभ होता है, जो परम पद लाभ होता है, वही है श्री रामकृष्ण, वो मातृभक्त। और सबसे जितने भी अवतार आए हैं, वही सब अवतार से वो श्रेष्ठ हैं। जैसे स्वामी विवेकानंद जी ने कहा है, अवतार वरिष्ठ, तो युगावतार, इस युग का ये अवतार हैं। भगवान श्री कृष्ण ने कहा है, संभवामि युगे युगे, मैं युग प्रयोजन के अनुसार हर युग में, हर युग, हम युग का हिसाब करते हैं 12 साल। ये 12 साल मतलब हमारे 12 साल नहीं है, ये स्वयं ब्रह्मा का 12 साल होना चाहिए। तो उसी का हिसाब से चलता है, ये कठिन हिसाब है। लेकिन युग जब जब प्रयोजन होता है युग में, तब तब भगवान स्वयं उसी के हिसाब से शक्ति के आधार पर, शक्ति को साथ लेकर वो ये धराधाम में अवतीर्ण होते हैं। इसलिए बोलते हैं, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्, परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां, धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। ये है भगवान स्वयं, वो खुद आ जाते हैं। क्यों? ये सृष्टि जो है, ये संसार जो है, ये जगत जो है, वो उन्हीं का ही है, उन्होंने ही इसकी सृष्टि की। तो जब अपनी सृष्टि है, अपना जगत है, इनको सही ढंग से परिचालन करना, जैसे कि स्मूथली ये चलता रहे, कोई बिगड़वाई ना हो, ये तो उनका ही ध्यान देना पड़ेगा। तो जब देखते हैं अधर्म का उत्थान हो जाता है, ये संसार, ये जगत, ये चलता है धर्म के आधार पर।
जब धर्म छोड़ के अधर्म की ओर भागते हैं जीव, तब भगवान देखते हैं अभी मुझे जाना पड़ेगा, इन लोगों को ठीक करना पड़ेगा एवं धर्मों की जितनी भी ग्लानि हुई है वो ग्लानि साफ करके उनको स्व महिमा में स्थापन करना है। इसलिए वो आ जाते हैं। जब आते हैं तब उनको सब कोई पहचानते नहीं, क्योंकि ये जो जीव हम हैं ना, माया के बंधन में, माया के आवरण से ढका हुआ है, इसलिए हम समझ नहीं पाते हैं ये कौन है। या हम जैसे खाते हैं, पीते हैं, हंसते हैं, चलते हैं, सोते हैं, सारे कुछ जो साधारण जीव जैसे हम करते हैं वैसा ही करते हैं। तो इनके भीतर विशेषत्व क्या है वो समझ में नहीं आता है। वो जिनके ऊपर कृपा करते हैं उन्हीं की कृपा से जीव को ये समझ में आता है, हाँ ये ही है भगवान। ये शास्त्र में बताया गया है। कठोपनिषद पढ़ते वक्त हम देखते हैं वहाँ कहा गया है, यम एव एष वृणुते तेन लभ्य, यम एव एष वृणुते। वो इसका मतलब वही भगवान परमेश्वर परमात्मा परब्रह्म जिनको कृपा करते हैं उनके द्वारा वह लभ्य होते हैं। भगवान जिनके ऊपर कृपा वर्षण करते हैं उन्हीं को ही भगवान लाभ होता है। तो भगवान श्री राम कृष्ण देव ने कहा है मनुष्य जन्म का एकमात्र उद्देश्य है भगवान लाभ। तो मनुष्य का उद्देश्य अगर भगवान लाभ हो तो खुद मनुष्य समझ लेंगे ना हमको भगवान लाभ करना है, तो भगवान की कृपा का क्या ज़रूरत है। इसमें भगवान की कृपा क्या करेंगे। बोले वही तो मज़ा है जो जी तुम जानते नहीं। तुम सोचते हो मैं सब करता हूँ, मैं सब जानता हूँ, मैं कुछ भी कर सकता हूँ। नहीं 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 नहीं, कभी नहीं। तुमसे कुछ नहीं होता है। पिछला दिन हम सुन रहे थे कि भगवान श्री राम कृष्ण देव जब उन दक्षिणेश्वर में रहा करते थे, उसी समय उनका कमरे में वैष्णव धर्म के बारे में, वैष्णव शास्त्र चर्चा हो रही थी। वैष्णव शास्त्र की चर्चा, उसमें कहा गया है नामे रुचि जीवे द्वया वैष्णव पूजन। नाम अर्थात भगवान का नाम, ये तीन चीज़ वैष्णव, जो वैष्णव हैं अर्थात वैष्णव मत पथ अनुसरण करते हैं, वो लोग को ये तीन चीज़ पालन करना है। क्या? नामे रुचि, भगवान का नाम गुणगान करना है, उसमें तुम्हारी रुचि होनी चाहिए। उसमें कोई भी अनिहा नहीं होनी चाहिए। दूसरा है वैष्णव पूजन। जो विष्णु भक्त हैं, वैष्णव मतलब जो भक्त लोग आते हैं उनकी सेवा करनी चाहिए, उनका पूजन करना चाहिए। तीसरा जीवे दया। साधारण जीव जो हैं, सारे जीव, चाहे से कीट पतंग हो, मनुष्य हो, पशु पक्षी जो भी हो, सब जीव के प्रति दया पोषण करना चाहिए। दया पोषण करनी चाहिए। जब बोला है तब भगवान श्री राम कृष्ण देव जैसे मान लो भाव, उनके भीतर भाव आ गया, तो भाव से भावस्थ होकर वो खड़ा हो गए, होके बोले अरे जीवे दया कैसे, तुम भी तो जीव हो, तुम भी तो वही कीट के मापिक हो, तुम्हारी क्या क्षमता है कि तुम दूसरे को दया करोगे। बोलो शिव ज्ञान से जीव सेवा, शिव ज्ञान से जीव सेवा, यही चीज़, यही भगवान श्री राम कृष्ण देव कहते हैं। तो ये जो जीव जो है, ये इनका किसी का भी कोई क्षमता नहीं है खुद कुछ कर सके। यही सेवा 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 करते करते
जब उनकी कृपा हमारे ऊपर आ जाएगी तो वही कृपा से हम समझ जाएंगे हमारा जो स्वरूप, हमारा जो स्वभाव, उसी को हमारा ज्ञान होता रहेगा और उसी समय वही भगवान हमारे हृदय मंदिर में प्रकट होंगे, जिनको हम बोधम बोधम प्रतिबोधितम, प्रत्येक बोध में, हर बोध में उनको हम अनुभव करते रहेंगे। यही चीज़ है। तो जीव जो है वो माया के द्वारा घिरे हुए हैं। माया क्या है? माया कुछ नहीं, वो है भी नहीं भी। अगर जब तक है तब तक सत्य है। वो ज्ञान का आवरण करके ढांक के रखते हैं और आपको भ्रमित कर देते हैं। आप देखते हैं ये चीज़ यही है, लेकिन ऐसा भ्रम आपका मन में आ जाएगा, नहीं ये नहीं है, यही है माया। तो इसलिए भगवान की कृपा का ज़रूरत है। वो कृपा अगर नहीं करेंगे तो हमारा समझ में नहीं आएगा। उद्देश्य हमारा भगवान लाभ, लेकिन भगवान लाभ करने के लिए जो कुछ करना है वही करना जो है वो करेंगे ही भगवान। वही भगवान ही हमारा मन में वही सोच डालेंगी कि हाँ हमको भगवान भाई कुछ नहीं चाहिए, एकमात्र भगवान को चाहिए। ये सोच मेरा मन में वही भगवान ही देंगे। और उनके लिए जो कुछ साधन करना है, उनका सामर्थ्य वो भी भगवान देंगे। अगर समय काल वो भी भगवान करेंगे, लेकिन हमारा एक काम खाली हमको करना है, वो है अपना प्रयास, सेल्फ एफर्ट। वो क्या है? पुरुषकार, जिसको हम पुरुषकार कहते हैं। वही पुरुषकार पहले फर्स्ट हमको प्रयास करना है, हमारी चेष्टा होनी चाहिए। हाँ, उद्देश्य हमारा भगवान लाभ, ये उद्देश्य हमको पता होना चाहिए। पता होने के बाद प्रयास, अपनी चेष्टा, अपना सामर्थ्य उसमें लगाना है। फिर उसके बाद बाकी सारे चीज़ भगवान आपके लिए मौजूद रखे हैं, वो धीरे धीरे आपको सारी चीज़ पहुंचा देंगे, आपको समझ में आ जाएगा। तो भगवान श्री राम कृष्ण देव इस तरह से भावस्थ होकर कहा कि शिव ज्ञान से जीव सेवा। हर एक जीव के अंदर वही शिव है। जो राम दशरथ का बेटा, वही राम घट घट में लेटा, तो वही राम सबके अंदर है। ये समझना है, ये जानना है, और ये भी समझना जानना सारे कुछ उन्हीं की कृपा से होगा। तो भगवान श्री राम कृष्ण देव ये जो भाव, समाधि, ये सारे चीज़ जानने के लिए, समझने के लिए स्वामी शारदानंद जी महाराज बोलते हैं, ये जो समाधि, ये जो भाव, ये सब हम जब देखते हैं, हम बोलते हैं साधारण, जैसे हम बोलते हैं कि ये विकार है, अरे ये इसका दिमाग गड़बड़ हो गया है, ये साइकाट्रिक है, इसको डॉक्टर दिखाना चाहिए। धर्म जगत ऐसा है जहाँ इस तरह से घटनाएं, दर्शन, आचार व्यवहार इस तरह से होता है, जैसे साधारण जीव जैसे करते हैं वैसा नहीं है, उससे थोड़ा अलग होता है। मान लो अपोजिट भी हो सकता है, लेकिन वो समझना चाहिए। समझ में नहीं आता है तो हम उनको विकार कहते हैं। तो स्वामी शारदानंद जी उसी को बोलते हैं, समाधि मस्तिष्क विकार नहीं है। मस्तिष्क विकार दूसरा है, जिनको हम पागल कहते हैं। इसलिए एकदम जैसा कि एकदम चरम पागल जो है और परम ब्रह्म ज्ञानी जो है, ये दोनों में कोई फर्क हमको नहीं पता चलेगा। दोनों को एक जैसा, दो एक्सट्रीम एक जैसा लगेगा, कोई फर्क समझ में नहीं आता है। लेकिन जो जानते हैं वही जानते हैं। दक्षिणेश्वर में एक ब्रह्मज्ञानी आए हैं, वो जैसे कुत्ता के साथ खाना खा रहे हैं, वो जो अतिरिक्त खाना जो फेंक दिया गया है वहाँ जैसे कुत्ता वो सब खा रहे हैं, तो वो जाके उसी के साथ एक साथ खा रहे हैं। क्यों? उनके भीतर कोई भेदभाव तब नहीं है, परम चरम ब्रह्म ज्ञान में प्रतिष्ठित है।
इसलिए विष्ठा चंदन इसमें कोई भेद नहीं है, सब एक लगता है उनको। तो उनको देखते ही भगवान श्री राम कृष्ण देव ने कहा देखो ये ब्रह्मज्ञानी है, क्योंकि भगवान श्री राम कृष्ण देव स्वयं जानते हैं कौन ब्रह्मज्ञानी है कौन नहीं है। तो ये ब्रह्मज्ञानी है। तो कोई गए, हृदय गए उनके पास, जब गए तो वो पत्थर लेकर उनको मारने लगा, उनको नज़दीक आने नहीं दिया। फिर उन्होंने कहा देखो जब गंगा बारी और नर्मदा के पानी एक जैसा लगेगा तो अब समझो तुम्हारा कुछ हुआ है। नर्मदा में जो गंदा पानी बहता है और गंगा का पवित्र बारी, गंगा बारी, ये दोनों में कोई फर्क नहीं होगा, तब जाके तुम्हारा ज्ञान हुआ है, यही समझो। तो इसलिए स्वामी शारदानंद जी कहते हैं समाधि मस्तिष्क विकार नहीं। पैराग्राफ आमी बांगलाते पढ़ब। साधारण मानवी যাহা उपलब्धि करे ना তাহাকেই আমরা সচরাচর বিকার বলিয়া থাকি। ধর্মজগতের সূক্ষ্ম উপলব্ধি সমূহ কিন্তু কখনোই সাধারণ মানব মনের অনুভবের বিষয় হইতে পারে না। উহাতে শিক্ষা দীক্ষা ও নিরন্তর অভ্যাসাদির প্রয়োজন। ওই সকল অসাধারণ দর্শন ও অনুভব আদি সাধককে দিন দিন পবিত্র করে ও নিত্য নূতন বলে বলিয়ান এবং নবনবভাবে পূর্ণ করিয়া ক্রমে চিরশান্তির অধিকারী করে। অতএব ওই সকল দর্শন विकार नहीं। धर्म जगते जब कोई साधन भजन करके स्पिरिचुअल प्रैक्टिस करते रहते हैं, साधन करते हैं, उनके भीतर कुछ दर्शन आदि आ जाते हैं, कुछ अनुभव होता है। ये जो अनुभव, ये जो उपलब्धियाँ, ये इतना सटल, इतना सूक्ष्म है जो साधारण जीव के लिए समझना बहुत मुश्किल है। इसको समझने के लिए उसी तरह से शिक्षा दीक्षा चरित्र और कंटिन्यूअस प्रैक्टिस, तब जाके जो करते हैं उसको समझ में आ जाता है, सबको नहीं। और ऐसा करते 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 अंत में वो परम शांति का अधिकारी बन जाते हैं। परम शांति उन्हीं को लाभ होता है जो इस तरह से साधन करते 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 अपने को संस्कार करते हैं। जैसे मान लो एक चाकू, ये चाकू जैसे उसको शार्पन करना है, धारल करना है, उसको कैसे करेंगे? घिसते रहना, पत्थर के ऊपर घिसते 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 इतना फाइन होता जाएगा, इतना फाइन होता जाएगा जब मान लो थोड़ा सा लगने से भी वो कट जाएगा, वो कटता रहेगा। तो उसी हिसाब से ये जो हमारा मन, ये जो हमारी बुद्धि, ये सारे चीज़ इनको संस्कार होना चाहिए। ये साधन भजन के माध्यम से करते करते ये सटल थिंग, सूक्ष्म धारणा, सूक्ष्म वस्तु, ये सारे चीज़ को समझने लगेंगे। ऐसा ही बोला है, करते करते एक दिन वो चिर शांति का अधिकारी बन जाएंगे। विकार मात्रई जे मानव के दुर्बल करे ও তাহার बुद्धि शुद्धि ह्रास करे, एक कथा सकलकेई स्वीकार करते हुए। जिसको हम विकार कहते हैं, जिसको हम बीमारी कहते हैं, वो क्या करते हैं? वो लोगों को दुर्बल कर देता है, नुकसान पहुंचाता है, सब कुछ गड़बड़ कर देता है। लेकिन समाधि कभी भी नहीं। जब भगवान श्री राम कृष्ण देव की समाधि माँ 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 करते करते 3 दिन तक माँ माँ करते करते सेंसलेस होकर रहा। फिर जब संज्ञा आई तब देखा जैसे कुछ नहीं हुआ है, एकदम फिट बॉडी, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो इसको समाधि कहते हैं, इसको भाव कहते हैं। अगर जिसको हम मूर्छा कहते हैं, फेंट कहते हैं, वो मूर्छा जाने के बाद उनका शरीर दुबला हो जाएगा, शरीर में दर्द होगा और कुछ होगा, मन में कष्ट होगा। लेकिन समाधि भाव ये सब के बाद कभी भी नहीं ऐसा होता। आनंद में आनंद, आनंद ही आनंद होता रहता है। मन पूरा
आनंद में भर जाता है, हृदय भरपूर हो जाता है आनंद से। तो इसलिए उसी को विकार नहीं कहते हैं, वो रिजल्ट, वो साधन का रिजल्ट होता है, और ये है बीमारी, डिजीज। तो यही बोलते हैं स्वामी शारदानंद जी, धर्म जगतेर दर्शन अनुभूति सकलेर फल जखन उहार सम्पूर्ण विपरीत तखन ओई सकलेर कारणও सम्पूर्ण विपरीत बोलिते हইবে। तो हमने क्या देखा कि जब भाव होता है, जब समाधि होती है, वो चीज़ आनंद ही आनंद देते हैं, और जब बीमारी होता है, बीमारी और भी कुछ मन भटकने वाला कुछ चीज़ें, मस्तिष्क विकृति, ये सारे चीज़ जब होता है, ये संपूर्ण विपरीत रिजल्ट देते हैं। तब जब विपरीत रिजल्ट देता है, इसका कारण भी विपरीत होगा। जगत, ये सारे चीज़ का जो कारण होता है, ये जगत संसार का है, लेकिन वो सारे चीज़ का जो कारण है वो महाजागतिक, जगत से पारे, बियॉन्ड सेंसेस। ये जो हमारे इंद्रिय वर्ग है, ये इंद्रिय वर्ग से पारे है, अतीन्द्रिय राज्य। ये अतीन्द्रिय राज्य जो है, वहाँ क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, वहाँ क्या चीज़ है, वो सारे चीज़ केवल रियलाइज किया जाता है, अनुभव किया जाता है, इसको अनुभूति कहते हैं। और जगत संसार के जो कुछ देखा होता है, ये इंद्रिय, जो पंच ज्ञानेंद्रिय है, ये पंच ज्ञानेंद्रिय से ये सारे चीज़ का ज्ञान होता है। हम जो आँख से देखते हैं, कान से सुनते हैं, नाक से घ्राण लेते हैं, जीव जो है वहाँ से स्वाद ग्रहण करते हैं, और त्वक से स्पर्श अनुभव करते हैं, ये सारे चीज़ यही जगत में मौजूद है, जिसका ज्ञान होता है, इसलिए ये सेंस ऑर्गन। लेकिन वो चीज़ है ये इसके पारे, जो कि सेंस ऑर्गन से नहीं होता है। वो क्या होता है? हृदय की अनुभूति। मनीषा हृदय, मनीषा हृदय, ये मन और हृदय। ये मन, कौन सा मन? शुद्ध मन। भगवान श्री राम कृष्ण देव कहा करते हैं, शुद्ध मन, शुद्ध बुद्धि, शुद्ध आत्मा एक, इसमें कोई फर्क नहीं है, ये तीनों एक ही है। जिनको मन में अगर कोई मिलावटी हो तब वो शुद्ध नहीं होता, उसमें भगवान प्रकट नहीं होता, उसमें भगवत चिंता नहीं होती, उसमें ये सारे चीज़ कामना वासनाएं उसमें हमेशा जैसे कि मिक्स्ड रहता है, तो वो मन को भटकता रहता है। लेकिन मन जब शुद्ध हो जाता है, कामना वासना से मुक्त हो जाते हैं मन, तब एकदम जैसे सच्च स्फटिक जैसे होते हैं, जिसमें वो भगवान स्वयं आत्मा का, पर ब्रह्म का प्रतिबिंब, रिफ्लेक्शन हम देख सकते हैं। तो ये यही चीज़ है, समाधि द्वाराई धर्म लाभ হয় एवं चिरशांति पावा जाए। कंक्लूजन में स्वामी शारदानंद जी यही बताया, जो धर्म राज्य हम अगर थोड़ा बहुत कुछ कर लेते हैं, अनुष्ठान आदि, थोड़ा बहुत मन में आनंद आया तो हम, हाँ हमारा कुछ हो रहा है, ऐसा नहीं। धर्म राज्य में शुरुआत ही होता है जब वही समाधि तरफ हम आगे बढ़ते हैं, जब हमारे सेंस ऑर्गन जब कंट्रोल्ड होता है, तब जाके हम धर्म राज्य में पैर दिए हैं, यही सोच सकते हैं। और इसका कल्मिनेशन कब होता है? बोलते हैं धर्म लाभ तब होता है। स्वामी शारदानंद जी ऐसा बोलते हैं, धर्म लाभ समाधि के द्वारा ही होता है, और परम शांति जो है वो भी समाधि के द्वारा, वही परम शांति, परम पद जो भी हो वो लाभ होता है। तो आज हम यहाँ पाठ समाप्त करेंगे। भगवान श्री राम कृष्ण देव के श्री चरण में हम भक्तिपूर्ण प्रणाम और यही प्रार्थना करते हैं, हमको हमारे भीतर वही भक्ति, वही श्रद्धा दीजिए, जैसे कि हम आपके चरणों में स्थान ग्रहण कर सके, स्थान हमको मिले। ओम निरंजनं नित्यमनंतरूपम भक्तानुकंपाधृत विग्रहं वै ईशावतारं परमीशमीड्यं तं रामकृष्णं शिरसा नमामि।